नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी का कारवां बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग शामिल हो रहे हैं। एक ऐसी नेता की एंट्री हुई है, पूर्व के मंत्री की एंट्री हुई है, पूर्व के विधायक की एंट्री हुई है, जिससे यह दावा किया जा रहा है सपा के समर्थकों के द्वारा कि समाजवादी पार्टी की लहर आ गई है। वास्तविकता क्या है, हम आपको पूरा डाटा आंकड़ा दे करके समझाते हैं, दिखाते हैं और मैं एकदम निष्पक्ष भावना से बात करता हूं। सपा की वीडियो भले बनाता हूं, मैं सपा का कोई कार्यकर्ता नहीं हूं, कोई गुलाम नहीं हूं कि कोई भी नेता आएगा तो सपा का अच्छा ही अच्छा करेगा। हमारे आंकड़े में 293 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत सकती है और जीतेगी कब? अपनी पार्टी वाले नेता को टिकट दोगे तब, अपने कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाओगे तब। बीजेपी से आए हुए किराए के लोग, भाड़े के लोग समाजवादी पार्टी को कभी नहीं जिता पाएंगे, ये मेरा दावा है। और जीतेगी तो बताइएगा। लोकसभा के चुनाव में केवल मेरा चैनल राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया और प्रखर भारत यूट्यूब चैनल बता रहा था 25 से 30 सीट सपा जीतेगी, कोई नहीं बता रहा था। कम से कम उसके बाद जब मैं बता रहा था तो लोगों को मजाक लग रहा था। 293 सीटें आज बता रहा हूं तो आज भी लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी किराए पर आए हुए लोगों से नहीं जीत पाएगी। सपा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे तब जीत पाएगी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसे नेता की ज्वाइनिंग हुई है समाजवादी पार्टी में, जिसको लेकर के सपा के समर्थक फूले नहीं समा रहे हैं। सपा के समर्थक गुब्बारे की तरह फूल गए हैं, सपा के कार्यकर्ता और नेता फूल गए हैं। इनका नाम है हेमराज वर्मा। आप इनके इतिहास को देखेंगे, इनकी राजनीतिक परिस्थिति को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको मैं पहले आंकड़ा दिखा देता हूं। तो दोस्तों, पहले आंकड़ा आप देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे मैं बहुत बड़ा बड़ा बोल रहा हूं। आप देखिएगा, 2012 में हेमराज वर्मा पीलीभीत जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, 4 विधानसभा की सीटें। बहेड़ी विधानसभा सीट आती है लोकसभा पीलीभीत में। लोकसभा में चारों विधानसभा सीटों में पीलीभीत में समाजवादी पार्टी पीछे थी। और इनके इतिहास को जानिएगा, बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि सपा के लोग कुछ ज्यादा ही उबाल मार रहे हैं तो उनको देखना चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, 4 जिलों की पीलीभीत की 4 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में सपा पीछे थी। हालांकि कुछ सीटों पर ठीक ठाक वोट मिला था, जैसे सदर में अच्छा खासा वोट मिला था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेमराज वर्मा 2012 में सपा से चुनाव जीते। प्रधानी से लेकर के अखिलेश यादव ने इनको विधायक और मंत्री तक बनाने का काम किया, लोकसभा का भी चुनाव लड़वाया। और 2012 में जब ये विधायक बने तो 2017 में किशनलाल राजपूत ने इनको 57,930 वोटों से बुरी तरह से हरा दिया। शर्मनाक तरीके से इनकी हार हुई। 2012 में सपा से विधायक बने, 2017 में सपा ने इनको फिर टिकट दिया, अखिलेश यादव ने इनको फिर टिकट दिया। ये चुनाव बुरी तरह से हार गए, इतनी बुरी तरह से हार गए कि शर्मनाक है। और 2022 में अखिलेश यादव को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, मूर्खतापूर्ण वाला टिकट बांटा गया और यहां पर 81,472 वोटों से इनकी बुरी हार हुई। एक बार कितने वोटों से हारे हैं? 57,930। दूसरी बार 81,472 22 में। और उसके बाद 2019 में भी टिकट मिला था इनको। शर्मनाक हार हुई इनकी। उसके बाद जब 22 का चुनाव ये हार गए तो आपको याद होगा 2023 में नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी से टिकट ना मिले तो एक दिन जी नहीं सकते।
इन्होंने बगावत कर दी। क्यों बगावत कर दी? अरे भाई, जिसको 12 में टिकट मिला, जिसको 17 में टिकट मिला, जिसको 19 में टिकट मिला, जिसको 22 में टिकट मिला, अरे यार उसको 23 में भी तो टिकट मिलना चाहिए। काहे नहीं दिए भाई आप? अखिलेश यादव जी काहे नहीं दिए? इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद चलता है, समाजवादी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी शौक से ज्वाइनिंग कराती है, इसको मैं बता दूं। बहुत सारे नेता हैं हमारे जिले के, खुद के बहुत नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। बीजेपी ने तो ज्वाइनिंग करा ली, लेकिन आज उनका क्या हश्र है मैं आपको बता रहा हूं। आज वही हाल इनका भी था। लोग बताते हैं जब ये ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तो लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि इनको माइक नहीं मिलता था बोलने के लिए, इनको जो कार्यक्रम होते थे भारतीय जनता पार्टी के उसमें कुर्सी मंच पर नहीं मिलती थी, इनको नीचे बैठाया जाता था और इनको लेकर के बीजेपी में कोई उत्साह नहीं था। बीजेपी इनको मीटिंग वूटिंग में नहीं बुलाती थी, केवल और केवल जबरदस्ती के बीजेपी में शामिल थे, जबर के जबरदस्ती। अब जब 2024 में इनको लगा कि समाजवादी पार्टी तो भाई जीत गई, अब इन्होंने समाजवादी पार्टी में वापसी करने का निर्णय लिया। काफी दिन से लगे थे, 6-7 महीने से, कि अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात हो जाए, अखिलेश यादव से मुलाकात हो जाए। अखिलेश यादव से आखिरकार मुलाकात हो गई और इन्होंने अखिलेश यादव की पार्टी का दामन थाम लिया। अब आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, बरखेड़ा विधानसभा क्षेत्र है, कहां पर है? पीलीभीत में है। पीलीभीत जिले में 4 विधानसभा की सीटें हैं। पीलीभीत सदर, बरखेड़ा, बीसलपुर, पूरनपुर, चारों सीटों पर बीजेपी लोकसभा में भी आगे थी और चारों सीटों में से पीलीभीत सदर में समाजवादी पार्टी का 1 लाख प्लस वोट है, आज भी बुरे हालात में भी है। आपको मैं बता दूं, वहां पर नया कैंडिडेट तैयारी कर रहा है कोई, बरखेड़ा में भी नया कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, बीसलपुर में भी नया कैंडिडेट तैयारी कर रहा है, पूरनपुर में जो पिछली बार लड़ी थी वही तैयारी कर रही हैं, और भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो अरे यार आप बताओ, जो लोग 6 महीना, साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अगर ऐसे नेता जिनको 4 बार टिकट मिला, 5 बार टिकट मिला, एक छोटा सा चुनाव था उसमें किसी अन्य कार्यकर्ता को सपा ने चुनाव लड़ा दिया, तो इन्होंने समाजवादी पार्टी से बगावत कर ली और समाजवादी पार्टी वाले आज इनको स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे नेता जो भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे उनको चाहिए टिकट। टिकट नहीं मिलेगा तो समाजवादी पार्टी से जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा उसको हराने के लिए ये लोग पूरी तरह से काम करेंगे। ये लोग समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, ये लोग भाजपा के भी नहीं हैं, ये लोग बसपा के भी नहीं हैं, ये लोग जनता के भी नहीं हैं। लोगों के दिमाग में इनके प्रति अच्छी सोच नहीं है, ये सच्चाई है। ये लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए समाजवादी पार्टी में आए हैं और इनकी राजनीति कहीं ना कहीं खराब हो गई है, खत्म हो गई है, इसीलिए समाजवादी पार्टी में आए हैं। अगर इनको टिकट मिलेगा तो सपा का वह कार्यकर्ता चुनाव हराएगा जो करोड़ों रुपया खर्च कर चुका है या खर्च कर रहा है लाखों रुपए की आबादी। भाई जो लोग तैयारी कर रहे हो हराएंगे पक्का है, 100% है। और अगर इनको टिकट मिला तो वो लोग सपा वाले हराएंगे, और अगर उसको टिकट मिला तो ये लोग चुनाव हराएंगे। तो समाजवादी पार्टी वालों सावधान हो जाओ, नहीं तो इतना मान लीजिए सरकार नहीं बनने वाली है। मैं पहले बता रहा हूं, 293 सीटें तभी जीतोगे जो अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, आपकी पार्टी को छोड़कर नहीं गए हैं, ऐसे लोगों को टिकट दो, चुनाव जीतो। अगर आप लोगों ने गलती की तो सरकार बनाने से वंचित रह जाओगे। बीजेपी में मैं देखता हूं छोटे छोटे लेवल के नेताओं को टिकट दे करके बड़ा बनाया जाता है, छोटे छोटे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है और बाद में कहते हो वोट चोरी हो गई। वोट चोरी होती है, वोट कटवा करके चोरी होती है, फर्जी वोट डलवा करके चोरी होती है, ये तो होती है, वो सब पार्टियों में रहता है लगभग, हमारा मानना है। और आपको मैं बता दूं, SIR में नाम कट गया है तो नाम कटवाने से भी चोरी होती है। लेकिन आप कहोगे EVM हैक हो गई, फलाना हैक हो गया। अरे यार वही EVM से 43 सीट जीते हो, और अच्छा टिकट दिए होते तो 50-55 सीट जीतते। देवरिया की सीट हारे, कैसे हारे? टिकट। झांसी की सीट हारे टिकट, अमरोहा की सीट हारे टिकट,
बांसगांव में मामूली अंतर से चुनाव हार गए, फूलपुर में मामूली अंतर से, फर्रुखाबाद में मामूली अंतर से 50 सीट नहीं हुई। तो ऐसे नेता सपा के साथ नहीं है, ये सब आ रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी की बड़ी साजिश भी हो सकती है। इन लोगों को बीजेपी भाव नहीं दे रही थी, तभी आ रहे हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर उछल रहे हैं, सोशल मीडिया से सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है जमीन से। अखिलेश यादव के चेहरे पर हर जगह वोट नहीं पड़ेगा, वोट पड़ेगा प्रत्याशी पर, जमीनी हकीकत पर। आप लोग भैया अपनी लाभ बताइए। नमस्कार।